वाले दिन में ट्रेनिंग का ऊपर मार्केट को कैसा गाइड करें, बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग में 3 चीज ही नेटवर्क मार्केटिंग चलता है। नंबर 1 है प्रोडक्ट, नंबर 2 है बोनस, नंबर 3 है ट्रेनिंग। ये 3 ही चीज है नेटवर्क मार्केटिंग को चलाता है। आपको प्रोडक्ट चाहिए, बोनस चाहिए और ट्रेनिंग चाहिए। यहाँ पे ये एक बात है, ये प्रोडक्ट जो है ये पूरा कंपनी की जिम्मेदारी है और ये बोनस जो है ये पूरा कंपनी की जिम्मेदारी है, बट ये ट्रेनिंग जो है ये पूरा कंपनी की जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ पे लीडर्स और मैनेजमेंट मिलकर यहाँ पे ट्रेनिंग को सजाते हैं और ये ट्रेनिंग और इसे हम बढ़ाते हैं। और ये ट्रेनिंग ऐसा चीज है ये दिखता नहीं है, ये नॉलेज ऐसा चीज है ये दिखता नहीं है, बट दिखता जो है उसे चलाने में ये दिखता नहीं है वही काम करता है। सही है ना? अगर प्रोडक्ट का शॉर्टेज हो जाता है आपको दिखता है, बोनस नहीं आता है टाइम पे तो दिखता है, बट ये ट्रेनिंग हमारा ग्रुप में नहीं रहता है वो दिखता नहीं है। जब वो ना दिखने वाला वही दिखने वाला प्रोडक्ट को भी चलाता है, दिखने वाला पैसा को भी लेकर आता है। सो ये तीनों से अगर हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है शिक्षा, बहुत इंपॉर्टेंट है एजुकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेनिंग। अगर ये ट्रेनिंग सही रहेगा, ये एजुकेशन सही रहेगा, तो हमारा बिजनेस में जितने भी सक्सेस है, जितने भी टारगेट है, ये हम अचीव कर सकते हैं। सो நம்ம நிறைய பேர் தமிழ்நாட்டுல தான் வந்திருக்கீங்க, மத்தவங்களுக்கு புரியாது। I will mix Tamil, English, Hindi सब मिला के खिचड़ी में ही बात करेंगे, okay? Thank you sir. Okay, fantastic. So now when you achieve this trip, ये जो थाईलैंड ट्रिप जो है आपने अचीव किया है, अचीव करके आपने कुछ मैसेज मैनेजमेंट को दे दिया है और खुद को भी दे दिया है। नंबर 1 यू अचीव, यू बिकम ए क्वालिफायर। नंबर 2 यू हैव प्रूवन एक लीडरशिप क्वालिटी आपका अंदर है। आप मानो या ना मानो आपका अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी है। अगर आप स्टार रूबी हो, स्टार एजेंट हो या मेंबर हो या डिस्ट्रीब्यूटर हो या क्राउन एम्बेसडर हो, ये माने नहीं रखता है, बिकॉज यू हैव अचीव सर्टेन क्राइटेरिया जो लाखों मेंबर ने अचीव नहीं किया है, आपने अचीव कर दिया है। सो डेफिनेटली यू आर द लीडर। ट्रू लीडरशिप कब आता है? लीडर तो बन गया, अभी लीडरशिप का टेस्ट आएगा। जब हम लीडर बन जाते हैं, अभी टेस्ट शुरू नहीं हुआ है। टेस्ट तब शुरू होगा, इज नॉट टेस्टेड व्हेन एवरीथिंग गोस वेल, सारी चीज सही हो रहा है, तब आपका लीडरशिप टेस्ट नहीं होगा। एवरीथिंग करेक्ट है, रास्ता क्लियर है और बीच में जो जहाज बना रहता है वो सेफ है, बट जहाज बीच में किनारे में बना रहने के लिए नहीं बना है। यू अग्री? यस। बट कहां पे सेफ है? वो किनारे में ही सेफ है, बट किनारे में रखने के लिए वो बना नहीं हुआ। उसे कहां पे जाना चाहिए? समुद्र का अंदर जाना चाहिए। समुद्र उतना सेफ है नहीं। समुद्र में क्या आएगा? चैलेंजेस आएगा, वेव्स आएगा, स्टॉर्म आएगा, तूफान आएगा, वो टेस्ट करेगा वो जहाज कितना स्ट्रांग है। जो किनारे बना रहता है उसमें पता नहीं चलेगा वो स्ट्रांग है या नहीं है, वो पता करना है। उसे जहाज को समुद्र में डालो, समुद्र बताएगा वो जहाज कितना स्ट्रांग है। थाईलैंड आने में लीडरशिप जहाज तो तैयार है, बट ये जहाज कितना स्ट्रांग है अब पता नहीं चलेगा। पटाया में, बैंकॉक में, इसमें पता नहीं चलेगा, तो किनारे सेफ में है। जब ये लीडरशिप मार्केट में जाएगा और मार्केट में अनफेवरेबल कंडीशन का सामना करेगा, वो अनफेवरेबल कंडीशन को फेवरेबल कंडीशन में कन्वर्ट करेगा, तब पता चलेगा ये लीडरशिप जहाज कितना स्ट्रांग है। कल और डे आफ्टर टुमारो तब तक जहाज सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किनारे में बना हुआ है, सब आपको देखभाल कराएंगे, खाएंगे, पिलाएंगे, नलाएंगे, धुलाएंगे, मसाज करेंगे, सब ठीक रहेगा।
राइट। सो हमें दिखाना चाहिए मैनेजमेंट को, बिकॉज अभी मैं ट्रेनिंग में हूं, मैं आधा मैनेजमेंट में हूं, आधा आपका भी हूं। सो हम मार्केट को दिखाएंगे ये जो जहाज है, ये जो लीडरशिप है कितना स्ट्रांग है, और तैयार कर लो खुद को, मेंटली फिजिकली तैयार कर लेना। समुंदर कभी भी आसान नहीं होता, जाएंगे डेफिनेटली यू विल फेस टफ सिचुएशन, कभी टीम छोड़ के चला जाएगा, कोई अपलाइन साथ देगा नहीं देगा, कोई पॉलिटिक्स होगा, कॉम्पिटिटर्स आएगा, प्राइस बढ़ेगा, क्वालिटी इशू होगा, लॉट ऑफ प्रॉब्लम रहेगा। तब ये जहाज क्या करता है वो इंपॉर्टेंट है। ये ट्रू लीडरशिप, ये ट्रू लीडरशिप को छलना नहीं है। लीडरशिप को क्या करना है? ये दौड़ता है, कैसा जाता है? चीर कर जाता है। ऐसा जाना चाहिए एक ट्रू लीडरशिप। जब हम मार्केट में जाते हैं, ऐसा नहीं हम छल के जाएंगे, किनारे में रुकेंगे। ये रुकने वाले, किनारे में रहने वाले, ये सब सारे एजेंट, नया डिस्ट्रीब्यूटर, इनके लिए ठीक है, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट देम। ऐसा भागने के लिए हम उनको एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज वो लीडरशिप क्वालिटी अभी भी उनका अंदर नहीं आया है। बट आपका अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी ऑलरेडी है, ये याद रख लो। मे बी आप नहीं मानते हो उसका, आपका अंदर वो लीडरशिप है या नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपका अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी 100% गारंटीड है। सो इसीलिए आप जो शर्मा जी ने बोला था, डीएक्सन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है ब्रांडिंग। वो क्या है? ब्रांडिंग। कंपनी एक ब्रांड है, डीएक्सन एक ब्रांड है। जैसा कंपनी एक ब्रांड है, आप भी एक ब्रांड हो, ये याद रख लेना। जब डीएक्सन का नाम सुनने से हमें कुछ चीज याद आ जाता है, वो डीएक्सन का ब्रांड है। वन वर्ल्ड वन मार्केट, इतना बड़ा कंपनी, जहाज है, कंपनी है, ये सब डीएक्सन का ऊपर ब्रांडिंग है। आपका नाम सुनने में, आपका डाउनलाइन में क्या याद आएगा, वो आपका ब्रांडिंग है। ये याद रखना, ब्रांडिंग ये नहीं है जब आपका डाउनलाइन आपका सामने क्या बात करता है, ये ब्रांडिंग नहीं है। आप वो जगह में नहीं हो तब आपका डाउनलाइन आपके बारे में क्या बात करता है, वो ब्रांडिंग है। सो ये सामने तो अच्छा बोलेगा, लीडर मेरा लीडर, ये लीडर, वो लीडर, हाथ तालियां गले लगाना सब कुछ ठीक है, बट आपका पीछे क्या बात करता है, भी खा लिया, पीछे आपके बारे में क्या सोचता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लीडरशिप है। सो एक अच्छा ब्रांड तैयार करना, ये कैरेक्टर को तैयार करना, सिर्फ बोनस में ब्रांड नहीं आ जाता है, सिर्फ स्टेटस में ब्रांड नहीं आ जाता है, ब्रांड आ जाता है आपका कैरेक्टर से। योर कैरेक्टर विल प्ले अ वेरी बिग रोल ऑन क्रिएटिंग योर ब्रांड, आपका ब्रांड को क्रिएट करने। बिकॉज व्हेन यू आर देयर, ये जो है, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द कंपनी, आपका कंपनी का नाम क्या है ये बताओ, कंपनी का नाम क्या है? डीएक्सन कंपनी किसका कंपनी है? वो डॉक्टर लिम का कंपनी है, उन्होंने बनाया हुआ है, उनका इनकॉर्पोरेशन है, उनका इन्वेस्टमेंट है। मेरा कंपनी का नाम क्या है? भरत गर्ग कंपनी, संतोष देवकर कंपनी, मांझी कंपनी। सब आप सब कौन हो? अपना कंपनी। आप सब कौन हो? आप खुद एक कंपनी हो, याद रख लेना। आप डीएक्सन एक इंटरनेशनल ब्रांड का साथ काम करते हो, तो आपका कंपनी का वैल्यू, आपका कंपनी का स्ट्रैटेजी, आपका कंपनी का टारगेट, आपका कंपनी का आइडिया आप खुद बनाना जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद को एक कंपनी मानना। मैं खुद कंपनी हूं, मेरा टीम ये खुद मेरा कंपनी है, ये कंपनी को हम कैसे चलाएंगे, योर कंपनी। आपका कंपनी का भी एक टारगेट होना
जरूरी है। रमन सर बोलते हैं 100 करोड़ 100 करोड़, ये किसका टारगेट है? आपका टारगेट नहीं है, ये कंपनी का टारगेट है। आपका टारगेट शायद आपने पर्सनली 100 करोड़ रख लिया तो ठीक है, बट अभी हम 100 करोड़ की बात कर रहे हैं, तो ये किसका टारगेट है? ये कंपनी का टारगेट है। तो कंपनी ने 100 करोड़ अचीव कर लिया और मेरा पीवी 2 लाख था और 2 लाख है, और ये 100 करोड़ अचीव करने में मुझे क्या मिलेगा? कुछ मिलने वाला है? कुछ भी मिलने वाला है अनलेस एंड अनटिल खुद का एक टारगेट, खुद का कंपनी का एक टारगेट होना चाहिए। मेरा कंपनी का टारगेट क्या है? खुद का कंपनी का टारगेट को अचीव करना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। आपका कंपनी का टारगेट, योर कंपनी डेवलप 12 स्ट्रॉन्ग 20,000 क्वालिफायर्स। ये साल में ये टारगेट ले लेना। आज आप थाईलैंड आए हो, कुछ टारगेट अचीव किया ना? कंपनी ने क्या टारगेट था? कितने लाइन में 5,000 करना था? 6 लाइन में 5,000 करना था, फिर ग्रुप पीवी करना था। आपने थाईलैंड अचीव कर लिया है, एक कंट्री आपने अचीव कर लिया है। आज मैं आपको ये टारगेट देता हूं, ये 12 स्ट्रॉन्ग लाइन बना लेना 20,000 का। हर साल एक विदेश यात्रा गारंटीड है, हर साल एक विदेश यात्रा गारंटीड है। यू नो नीड टू वरी अबाउट एनी टारगेट। ये जो टारगेट है ना, ये आपने अचीव कर लिया, 12 लोगों को तैयार कर लिया। सोच लो, ये 12 लोग तैयार कर देंगे, आलमाटी जाएंगे, अगले साल मॉस्को जाएंगे, उसके बाद अमेरिका जाएंगे, उसके बाद यूरोप जाएंगे। हर साल आपको एक नया कंट्री देखने का मौका मिलेगा। सिर्फ आपको चाहिए 12 लोग। ये 12 लोग एक मैजिक फिगर है। ये 12 और 20,000 ये एक मैजिक फिगर है, और टेक्निकली और ये मार्केटिंग प्लान का साथ मिला हुआ एक फिगर है। ये हम कैसे अचीव करेंगे? जब हम आपका 12 लाइन शुरू हो जाता है, मे बी अभी आप 20,000 पीजीपीवी कर रहे हो और आपका 2-3 लाइन है। अभी टारगेट ले लेना अगले 1 साल तक या दिसंबर तक मैंने 12 टीम मुझे तैयार करना है। हर एक टीम डायमंड बनना, क्राउन डायमंड बनना, क्राउन एम्बेसडर बनना, ये सेकेंडरी है। मेन है एटलीस्ट 20,000 पीजीपीवी या 25,000 पीजीएसवी होना। अगर ये हो जाता है, आपने 1 साल में ये कर दिया, तो क्या होगा? कुछ लोग डुप्लीकेट करेंगे, कुछ लोग डुप्लीकेट नहीं करेंगे, बट कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। 1 साल का बाद आपका स्ट्रक्चर मिनिमम ऐसा तो रहेगा। सही है गलत है? कुछ लोग ने की नहीं किया भाई, वो सिर्फ 20,000 में अटके हुए हैं। कुछ लोग नहीं कर रहे। कुछ लोग ने ये किया, कुछ लोग ने 2 किया, कुछ लोग ने 4 किया, कुछ लोग ने पुराने लोग ने 5 कर लिया। आपको सिर्फ देखना है 12 लोग, नीचे कितना होता है वो लॉ ऑफ एवरेज देख लेगा। उसके बारे में आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 12 लोग को करो और उसे डुप्लीकेट करने के लिए बोलो। कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। यू नो नीड टू वरी अबाउट दैट वन। बट सिर्फ आप टारगेट करो, ये 12 लोगों को मैं कैसे तैयार करूं, और ये 12 लोग हर महीना 2 लाख नहीं है, सिर्फ 20,000 पीजीपीवी काफी है। जब ये बन जाता है तो हमारा मार्केटिंग प्लान क्या बोलता है? तब ये बन जाता है तो टोटली मेरा टीम में कितने लोग रहेंगे? ऑलमोस्ट 25 लोग रहेंगे। 20,000 करने वाले फर्स्ट लाइन में 12 रहेंगे और सब टीम मिला के ऑलमोस्ट 25 लोग मेरा टीम का अंदर रहेंगे। जब 25 लोग 20,000 कर रहा है, मार्केटिंग प्लान आपको मिनिमम ये 60,000 बोनस तो देगा। ये 60,000 बोनस का मतलब हर साल आपका इनकम है 7,20,000 गारंटीड है। कितने लोगों से? 6 कितने लोगों से? 25 लोग। 12 लोगों को तैयार करके छोड़ देना नहीं है। 12 लोग मिनिमम 20,000 करने वाले, ये टारगेट का ऊपर काम करो। जब ये बन
बन जाता है, सिर्फ ये बोनस यहां पे नहीं रुकेगा। नेक्स्ट क्या होगा, ये जो पॉइंट्स है, अब देखो अगर आपका 25,000 पीवी है, ओके, सो 25,000 एसवी, 20,000 पीवी कर रहे हो तो 25,000 एसवी हो जाता है। 25,000 एसवी टीएसए पॉइंट में कन्वर्ट होता है। इसे कैसा कन्वर्ट करना, इसे डिवाइड कर लेना 17.1 से, लास्ट ईयर का। ये साल का मे बी 18 रहेगा या 18.2 रहेगा, जनवरी आपका बोनस स्टेटमेंट में आपको क्लियर हो जाएगा। सो इससे हम डिवाइड करेंगे तो 1428 पॉइंट ये मेरा होगा। मार्केटिंग प्लान क्या बोल रहा है, आपका पर्सनल एसवी जो है वो आपको 100% मिलेगा, दैट मींस मुझे 1400 पॉइंट्स मिल जाएगा। और मेरा सेकेंड लेवल में यहां पे 12 लोग हैं, 3 लाख एसवी है, और यहां पे टीएसआई पॉइंट मुझे मिलेगा 70,142, इसमें 50% मिलेगा, 8,000 मिलेगा। थर्ड जनरेशन से मुझे सेकेंड जनरेशन से मुझे 40% मिलेगा, और थर्ड जनरेशन से मुझे 30% मिलेगा, और फोर्थ जनरेशन से मुझे 20% मिलेगा। सिर्फ 12 लोग को तैयार करना, ये 12 लोग आपको हर महीना 16,000 मिनिमम टीएसआई पॉइंट लेकर आके देंगे। कितना पॉइंट? 16,000। 16,000 पॉइंट हर महीना। 16,000 पॉइंट का मतलब ये एक साल में कितना हो जाता है, ये देखो आपका जो टीएसआई कैसा कन्वर्ट करना है, ये आपका बोनस स्टेटमेंट आपको मिलेगा। दिस वन यू कैन सी। अगर हम देखते हैं 16,000 हर महीना, तो एक साल में मेरा स्टार एजेंट टीएसआई पॉइंट है 1,93,000 पॉइंट्स। कितना पॉइंट है? 1,93,000 पॉइंट। अगर 1,93,000 पॉइंट आपको आ जाता है, बीएक्सएन इंडिया जितना भी टारगेट दे रहा है इससे ज्यादा तो नहीं देगा स्टार एजेंट के लिए। सो आपको गारंटीड अचीवमेंट है हर साल, एक साल नहीं, एक साल में थाईलैंड आने में हम कितने खुश हो रहे, आलमटी जाएंगे तो कितने खुश होंगे, और मॉस्को तो अब देखा ही नहीं, और उसका बाद जितने कंट्रीज है, पूरा दुनिया देखने का एक ही मौका है, सिर्फ 12 लोगों को तैयार करना 20,000 पीजीपीवी का साथ। अब ये हो जाता है आपका ऑलरेडी बोनस 7,20,000 है, और टीएसए का ट्रिप कंपनी जो देता है ये नॉर्मल ट्रिप जैसा नहीं रहता है, एक हाई फाई ट्रिप रहता है, मिनिमम 1,20,000 1,40,000 का रहता है। हम सिर्फ 1 लाख भी पकड़ेंगे, हमारा टोटल बन जाता है 8,20,000 हर साल का कमाई, सिर्फ ये 12 लाइन में। सो ये 12 लाइन में काम करना और 20,000 का साथ काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। सो जनरेट टीएसए क्वालिफिकेशन विद 7 लाख एडिशनल इनकम। आपको जितना भी इनकम अब आ रहा है, इससे 7 लाख एडिशनल इनकम आपको मिल सकता है जब आप ये टीएसए, ये 12 लाइन का ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ये 12 लाइन को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए क्या चाहिए हमें? ये चाहिए 20,000 पीजीपीवी, और एक चाहिए डुप्लीकेशन ऑफ 20,000 पीजीपीवी। ये दो ही चीज हमें कॉन्सेंट्रेट करना है। ये मैं खुद 20,000 पीजीपीवी कैसे करूं, नंबर 2 इसे डुप्लीकेट में कैसे करूं। समझ में आ रहा है? नाउ देखेंगे इसे क्या करना चाहिए जब भी कोई चीज डुप्लीकेट होना है। और एक बार बोल रहा हूं, जब भी कोई चीज डुप्लीकेट होना है, वो चीज का फॉर्मूला होना चाहिए। अगर फॉर्मूला नहीं रहेगा, वो 100% डुप्लीकेशन में नहीं जाएगा, वो डाइल्यूट हो जाएगा। मैं अभी सिराज सर से पूछता हूं, सिराज सर केरला में बिरयानी कैसा बनाना है? सिराज सर मुझे एक बोलेंगे ये ले लो, ये करो, ये करो, मैं घर में जाके बनाऊंगा, बट केरला बिरयानी विल लुक लाइक अ तक्काली सादम, एक टोमेटो राइस जैसा रहेगा। इंफॉर्मेशन सही था बट डुप्लीकेशन सही नहीं था, बिकॉज वहां पे फॉर्मूला नहीं था। बट सिराज सर बोल रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, आपको 200 ग्राम चावल लेना है, ये 200 ml पानी में डालना है, और इतने आग में उबालना है, इतने ग्राम गोश्त डालना है। अगर ये फॉर्मूला मुझे मिल जाता है, ये फॉर्मूला डुप्लीकेट हो सकता है। हम क्या करना है, पहला चीज
पीजीपीवी करने का एक फॉर्मूला तैयार करना है, जो फॉर्मूला मैं कर सकता हूं और मैं मानता हूं मेरा टीम भी इसे कर सकता है। जब ये फॉर्मूला मुझे मिल जाता है, ये फॉर्मूला को अप्लाई करना है विद ऑल दिस डुप्लीकेशन। ये 20,000 पीजीपीवी करने में हमें क्या चाहिए? नंबर 1 पर्सनल पीवी, पर्सनल पीवी का ऊपर ध्यान देना, और ये 12 रिक्रूटमेंट, इसका ऊपर आप ध्यान देना। ये देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका 20,000 पीजीपीवी एंड दिस डुप्लीकेशन बन जाएगा। और डुप्लीकेशन के लिए लीडरशिप और माइंडसेट का खेल है, वो कैसा है मैं आपको बता दूंगा। नाउ लेट अस कॉन्सेंट्रेट ऑन पर्सनल पीवी। ये जो पर्सनल पीवी है, फोकसिंग ऑन पर्सनल पीवी। पर्सनल पीवी अभी हमें 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट करना है मार्केट में। 2 पावर को हम यूटिलाइज करना चाहिए। ये पावर है पावर ऑफ कंजम्पशन, खुद प्रोडक्ट यूज करने का पावर, और सेकंड पावर है पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूट करने का पावर। हर एक पर्सनल पीवी ये 2 पावर का साथ आना चाहिए। बिकॉज पर्सनल पीवी ऐसा एक चीज है, हमारा डीएक्शन बिजनेस का पल्स है। जब मैं डॉक्टर का पास जाता हूं, मैं बोलता हूं डॉक्टर का पास, डॉक्टर सीने में दर्द है, डॉक्टर मुझे पहले ईसीजी के लिए नहीं भेजेगा। डॉक्टर क्या करेगा? मेरा पल्स चेक करेगा। मेरा पल्स चेक करने में ही उसे पता चल जाएगा मेरा शरीर में कोई खराबी है या नहीं है। जैसा पल्स इंपॉर्टेंट है, डीएक्शन में भी अगर कोई भी लीडर मेरे से आके बोल रहे हैं सर मेरा बिजनेस बराबर नहीं चल रहा, मुझे सिर्फ एक ही पल्स को पकड़ना है। कौन सा पल्स है वो? भाई तेरा पर्सनल पीवी कितना हो रहा है और कैसा हो रहा है ये बता। ये पल्स है। अगर ये जगह में गड़बड़ है तो पूरा टीम में प्रॉब्लम है। अगर ये जगह सही है तो पूरा टीम सही है। तो मुझे ये पूछने की जरूरत नहीं है तेरा क्या कर रहा है, टीम क्या कर रहा है, तू कितना पढ़ रहा है, तू कितना लिख रहा है, तू कितना स्पॉन्सर कर रहा है, तेरा टीम में कितना लोग हैं, हर महीने ये सब बाद में। पहले पल्स को पकड़ो। पल्स क्या बोल रहा है? पर्सनल पीवी कितना हो रहा है।